देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप में ज़रूरत हो तभी पैसा डालो, नहीं तो मत डालो। और ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत पैसा फ्लेक्सी कैप में डालने की ज़रूरत होती है। थोड़ा बहुत एलोकेशन फ्लेक्सी कैप का लेने का ज़रूरत उन लोगों को होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एलोकेशन लोग लेके बैठ जाते हैं, 50% पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं, 70% पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में उनका खुद का जो पोर्टफोलियो है खराब होता है, उनका खुद का रिटर्न खराब होता है। असल में उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक लॉस नहीं होता लोगों को लगता है नुकसान नहीं हुआ। नहीं, अगर आपको आपका कॉर्पस है 1 करोड़ टच कर सकता था किसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में अगर आपका कॉर्पस 80 लाख ही रह गया, तो 20 लाख का आपका नुकसान है। ऐसा नहीं है कि वो 20 लाख का मेरा नुकसान नहीं हुआ, नहीं, वो 20 लाख का नुकसान है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको लोग प्रॉफिट लॉस में नहीं ऐड करते। अपॉर्चुनिटी लॉस होना भी लॉस ही है। अगर कहीं पे मुझे 15% का रिटर्न जनरेट हो सकता था, वहीं पे 13% ही रिटर्न जनरेट हुआ, तो 20 साल में ये जो 2% 3% का जो रिटर्न का डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है। ऑलमोस्ट 50% भी खा सकता है आपके पोर्टफोलियो का। आइए समझते हैं क्या मैं क्यों कहता हूं ऐसा और क्या मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ टॉप के जो फ्लेक्सी कैप फंड है जिनके अंदर मेरा आपका सबका पैसा जो है वो इन्वेस्टेड रहता है, काफी सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टेड रहता है। तो HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो 75.4% एलोकेशन जो है उसका लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में है। समझ रहे हो, 75% से ज्यादा पैसा HDFC फ्लेक्सी कैप ने लार्ज कैप के अंदर डाल रखा है। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप ने 74.3% पैसा लार्ज कैप के अंदर डाल रखा है। कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप के अंदर 72.8%, बंधन फ्लेक्सी कैप 71.1%, कोटक फ्लेक्सी कैप 65.2%, सुंदरम 64.5%, श्रीराम 64.4%, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 64.2%, क्वांट फ्लेक्सी कैप 63.9%, SBI फ्लेक्सी कैप 63.5%। सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मैं सबसे बड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड अभी के टाइम पे पराग पारिक ही है, जो कि 1.5 लाख करोड़ के AUM पर बैठा है। और इससे कम AUM वाले फंड इससे ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप के अंदर लेके बैठे हैं। जैसे HDFC तो फिर भी लाख करोड़ टच कर रहा है, लेकिन फिर भी पराग पारिक से तो कम ही है, लेकिन ज्यादा 10% ज्यादा एक्सपोजर पराग पारिक से लार्ज कैप में HDFC ने लेके रखा है। फ्रैंकलिन हो गया, कैनरा हो गया, बंधन हो गया, कोटक, सुंदरम, श्रीराम, इन सब का जो ये है AUM है वो पराग पारिक से काफी कम है, बट काफी सारा पैसा यहाँ पे उन्होंने लार्ज कैप के अंदर डाल रखा है। पिछले कुछ महीनों में या एक साल में मैं कहूं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप हमें सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हुए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दिखा है, 64% लार्ज कैप डाला हुआ है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है 64%। HDFC का भी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक है, और अभी वो भी अंडर परफॉर्म थोड़ा बहुत कर ही रहा है, 75% लार्ज कैप। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो लार्ज कैप का एक्सपोजर लेना है ना, जितना लार्ज कैप का आपको एक्सपोजर लेना है, उतना ही पैसा आप फ्लेक्सी कैप के अंदर डालो, क्योंकि फ्लेक्सी कैप इज इक्वल टू लार्ज कैप। अब इसका ये जो सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इन्होंने इतना ज्यादा जो लार्ज कैप लेके रखा है, अब इससे नुकसान क्या होता है। इससे नुकसान ये होता है कि चलो HDFC फ्लेक्सी कैप ने तो 75% लार्ज कैप के बावजूद 3 सालों में 17%, 5 सालों में भी 17% का रिटर्न दिया है। ठीक है, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन ये इक्का दुक्का ऐसा होता है ना, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इक्का दुक्का ही ऐसा फंड निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप फ्रैंकलिन देखो 13%, कैनरा रोबैको देखो 5 साल की बात करो, 5 साल में 13%, कैनरा रोबैको 10%, बंधन 11%, कोटक 12%, सुंदरम नहीं है 5 साल में तो 3 साल में 10%, श्रीराम 8%, पराग पारिक 14%, क्वांट 15-16% के आसपास इसने बनाया है। इसके अलावा SBI 9%। तो अगर आप ढंग से देखो तो HDFC, पराग पारिक और क्वांट, ये 3 फ्लेक्सी कैप ने लार्ज कैप एक्सपोजर लेते हुए भी रिटर्न थोड़ा बहुत बना दिया है। नहीं तो बाकी सब देखो 10-11% का रिटर्न बना के दे रहे हैं। मतलब बॉन्ड में जितना रिटर्न बनेगा उतना रिटर्न HDFC, मतलब उतना रिटर्न फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में
म्यूचुअल फंड्स ने बना के दिया है। अभी के टाइम पे कुछ हाईएस्ट स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर वाले अगर फंड के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी मैं बता देता हूं यहाँ पे। जैसे मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड है, ऑलमोस्ट 54% जो है मिड स्मॉल के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बजाज का फ्लेक्सी कैप है 53%, इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप 50%। तो ये 3 फ्लेक्सी कैप है जिनका 50% से ज्यादा एलोकेशन जो है वो मिड स्मॉल के अंदर में है। इसके अलावा HSBC ऑलमोस्ट 50 टच कर रहा है। 360 जो पहले IIFL था 47%, बैंक ऑफ इंडिया 46%, ABSL 42%, यूनियन 41%, बड़ौदा BNB परिवार जो है वो 40% के पास और UTI 38% के पास। अब देखिए ऐसा नहीं कि अभी आपको इनके अंदर इतना मिड स्मॉल दिख रहा है तो हमेशा ये भी शिफ्ट होते रहता है। अभी के टाइम पे दिख रहा है, कुछ टाइम पे लार्ज कैप लेके ये सब भी बैठ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है, क्लियरली मैं ब्लंट ओपिनियन अपना दे रहा हूं, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई यही है। फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर सिर्फ लार्ज कैप लेके बैठे रहते हैं। अगर आपको सच में चाहिए कि नहीं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज के अलावा मिड स्मॉल का भी एक्सपोजर हो, तो फ्लेक्सी कैप के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। या तो आपको एक ही फंड में चाहिए कि लार्ज के अलावा मिड स्मॉल का एक्सपोजर हो, तो आपको प्रॉपर मल्टी कैप फंड के अंदर जाना होगा, जहां पे आपको 50% बुरे हालात में भी हमेशा फंड मैनेजर मिड स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, क्योंकि रेगुलेशन है। सेबी ने जानबूझ के रेगुलेशन लाया ये, क्योंकि सेबी भी समझ चुकी थी कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर जो है वो बैठे रहते हैं लार्ज कैप लेके। या फिर आपको खुद से स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर अलग अलग मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड होते हैं उनके थ्रू इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लार्ज कैप के भरोसे बैठे रहते हैं, मतलब फ्लेक्सी कैप के भरोसे अगर आप बैठे रहते हैं, तो आप समझो एक तरीके से लार्ज कैप लेके ही बैठे हो, और फिर वही यही 5-5 साल इन्वेस्ट करके बैठोगे और 10%, 8%, 12% का रिटर्न जनरेट होगा, है ना। क्योंकि आने वाले समय में क्वांट का या HDFC पराग पारिक बना ही दे जैसा उन्होंने पिछले 5 साल में दिया है, मुश्किल है। और देखो, जब फ्लेक्सी कैप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो का लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वही दो, और वहां पे एक्सपेक्टेशन रखो कि 12% रिटर्न बनेगा, उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखो। मिड स्मॉल में अगर हम करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए 15% का। फ्लेक्सी कैप को लार्ज कैप का ऑल्टरनेटिव मान के आप 12% का रखो, और बस ऐसे ही आपको करना होगा, तभी आप अपने एंड गोल तक पहुंच पाओगे। नहीं तो आप तो समझ के बैठे फ्लेक्सी कैप में कर दिया, फंड मैनेजर सेक्टर का फायदा उठाएगा, मार्केट कैप का फायदा उठाएगा, सब फायदा उठा के भरपूर रिटर्न जनरेट करके बढ़िया पैसा बना के देगा, और आंख बंद करके आप बस पड़े हुए 20 साल बाद आप देखते हो कि 10% का रिटर्न आपके फंड ने जनरेट करके आपको दिया है सालाना। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो इसलिए ध्यान रखें, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें। जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है, एलोकेशन उसमें लार्ज कैप में जो चाहिए उतना ही रखे। आप जाके देखो आपके पास जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो कितना लार्ज कैप लेके बैठा हुआ है, और क्या XIR पिछले 5 साल में जनरेट हुआ है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा। ऐसा नहीं है कि रखना ही नहीं है, रखना है, लेकिन वही लार्ज कैप जितना ही रखना है, और लार्ज कैप से ही तुलना करना है। लार्ज कैप से बेटर कैटेगरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सुपर सबसे बढ़िया कैटेगरी म्यूचुअल फंड की यही है। लार्ज कैप की जगह आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हो तो लार्ज कैप से बेटर थोड़ा रिटर्न बन जाएगा, बस यही है। और लार्ज कैप जितना ही रखना है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को लाइक कर दो, और हाइप जरूर से कर दो वीडियो को, आप भूल जाते हो।